तो आज की ये सबसे बड़ी खबर और लगातार इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो वहां पर पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी चरणजीत सिंह चन्नी पर। नवजोत सिंह सिद्धू का जो ट्वीट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सिद्धू ने यह कहा है अपने ट्वीट में बधाई देते हुए कि यह ऐतिहासिक फैसला है। सुनहरे अक्षरों में यह फैसला जो लिया गया, इसे लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस तरीके से उन्होंने तारीफ की है चन्नी को, जिस तरीके से सीएम बनाया गया। पहली बार कोई दलित समुदाय का शख्स मुख्यमंत्री बना है पंजाब में। यह देखिए क्या लिखा नवजोत सिंह सिद्धू ने। ऐतिहासिक, पंजाब के पहले दलित सीएम, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। संविधान और कांग्रेस की भावना को नमन, बधाई हो चरणजीत चन्नी भाई। यह कहना नवजोत सिंह सिद्धू का। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिद्धू ने तारीफ की, बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को। अचानक से जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर क्या किसी खास समीकरण को साधने के लिहाज से उनका नाम सामने आया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है, दलित कार्ड खेला है कांग्रेस ने। आप कह सकते हैं कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी, चूंकि इस राज्य में दलित समुदाय की आबादी सबसे अधिक है, करीब 33% के आसपास। और ऐसे में जिस तरीके से अब दांव लगाया गया है चन्नी पर, कांग्रेस को आने वाले दिनों में क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पंजाब के संकट में भी कांग्रेस ने जिस तरह का मौका निकाला, उसे राजनीतिक तौर पर मास्टर स्ट्रोक कहें तो गलत नहीं होगा। चरणजीत सिंह चन्नी अनुसूचित जाति से हैं। उन्हें सीएम बनाकर कांग्रेस ने यह साफ संदेश दे दिया कि बाकी पार्टियां अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन सबसे मजबूती के साथ कांग्रेस का हाथ उनके साथ है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता बनाया, अब चन्नी को मुख्यमंत्री पंजाब का। देश में अभी चन्नी अकेले सीएम होंगे जो अनुसूचित जाति से आते हैं। ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस ने इन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से ऐसे कई निशाने साधने की कोशिश की है जिस पर गौर करना जरूरी है। अगले साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा और अहम राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश समेत बाकी के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की वोटों की संख्या भी अहम है। चन्नी करेंगे चमत्कार। कांग्रेस 5 राज्यों में अनुसूचित जाति वोट पर दावा ठोकेगी। कांग्रेस मालवा इलाके में खुद को मजबूत, आपको कमजोर करेगी। बीजेपी के पास फिलहाल अनुसूचित जाति का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इस कमी की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटाकर उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देने का प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वोट बेहद मायने रखते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सारे अनुसूचित जाति के वोट मायावती की बहुजन समाज पार्टी को ही चाहते हों। कांग्रेस ने पंजाब में अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर अनुसूचित जाति के समुदाय को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वही एक पार्टी है जो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा पद दे सकती है। आप उत्तर प्रदेश की मिसाल को देखिए। प्रियंका गांधी अभी सभा करने जा रही है मेरठ में। चंद्रशेखर और छोटे छोटे तबकों में तमाम दलित नए लड़के ऐसे पैदा हो गए हैं जो मायावती से मुठभेड़ कर रहे हैं जी। अगर ऐसे में कांग्रेस से एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर खासकर वेस्टर्न यूपी के दलितों को एक मैसेज दे दिया कि देखिए हम आपके साथ न्याय कर सकते हैं। एक झटके के साथ कांग्रेस ने इसके अलावा भी एक और मकसद साधने की कोशिश की है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मालवा इलाके से आते हैं। मालवा इलाके में 69 विधानसभा सीट हैं। 2017 के चुनाव में यहां के आंकड़े ये थे: कांग्रेस 40, आप 18, अकाली दल 8, LIP 2, बीजेपी 1। मालवा की 69 सीटों में से 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है यहां आम आदमी पार्टी के पैर पसारने की हकीकत, जिसने 2017 के चुनाव में कांग्रेस की आधी से थोड़ी ही कम यानी 18 सीटें जीती थी। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस उनके कद का फायदा मालवा में उठाना चाहती है ताकि आम आदमी पार्टी के पैर ज्यादा न फैल सके।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत जो वहां के प्रभारी हैं पंजाब के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका यह कहना है कि कैप्टन अमरिंदर को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कैप्टन आएंगे या नहीं, यह उन्हें तय करना है। हरीश रावत की तरफ से यह बात कही गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है, इसका न्योता दिया गया है। हमारे साथ जगविंदर पटियाल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, आपका क्या आकलन है, क्या आपको लगता है कैप्टन जाएंगे शपथ ग्रहण में? देखिए, जाना तो चाहिए। मुझे लगता है कि फौजी अफसर रहे हैं और इस तरह के जो सेरेमनीज होती हैं वो गवाह बनती हैं, जाना चाहिए। लेकिन अब वो अंदर से कितने दुखी हैं। हालांकि उन्होंने चरणजीत चन्नी को लेकर बधाई भी दी उन्होंने ट्विटर के जरिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए और हो सकता है कि वो आए भी। लेकिन कई बार ये होता है कि पार्टी हाईकमान के फैसलों को लेकर अगर कैप्टन के मन में नाराजगी होगी तो वो ना भी कर सकते हैं, यानी आना टाल भी सकते हैं। और कैप्टन ऐन वक्त पर ना आने के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि जहां तक इनविटेशन की आप बात कर रहे थे, देखिए जो फॉर्मर सीएम होता है या होते हैं उनको इनविटेशन जाता ही जाता है, वो आए या भले ना आए, लेकिन उनको इनविटेशन जाता था। कैप्टन को भी जाना था, हरीश रावत ने कहा है, लेकिन अगर नहीं भी कहा होता तो भी ये स्वाभाविक था कि जो चीफ मिनिस्टर हटाया गया है उस चीफ मिनिस्टर को भी इन्विटेशन जाता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कैप्टन थोड़ा जिद्दी नेचर के हैं, हो सकता है ना भी आए। जी, हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। जैनेंद्र, एक सवाल आपसे ये है, दरअसल जो अभी रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि कांग्रेस ने एक तरीके से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसे देखा जा रहा है कांग्रेस के। तो क्या यह माना जाए कि जो एक आपदा वाली स्थिति थी कांग्रेस के अंदर पंजाब में, उसमें अवसर ढूंढ लिया कांग्रेस ने? बिल्कुल अखिलेश, आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर, वरना एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं मिलता और कांग्रेस के पास कहने के लिए ये तर्क नहीं होता कि फिलहाल देश में इकलौते दलित मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो वो कांग्रेस से हैं। और जब से चन्नी का ऐलान हुआ है इसके बाद से लगातार कांग्रेस के खासतौर पर राष्ट्रीय नेता ट्विटर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी की इतनी राज्यों में सरकार है लेकिन कहीं भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है और कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन अखिलेश, ये एक दांव है कांग्रेस का। आपने चन्नी को 4 से 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन अगर उनकी सरकार सुपर सीएम के तौर पर सिद्धू चलाएंगे और अगले चुनाव में आप सिद्धू को चेहरा बनाकर मुख्य चुनाव लड़ेंगे तो फिर दलित समाज क्या इस बात से नाराज नहीं होगा? और अगर चन्नी के नेतृत्व में बहुमत आता है तो फिर क्या उन्हें हटाना संभव होगा? ऐसे में जाहिर सी बात है ये एक दांव है, इसका फायदा या नुकसान चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। और सवाल ये भी है कि कांग्रेस जो है तमाम राज्यों में बटा हुआ रहता है, विभाजित रहता है, पंजाब में भी यही हाल है। उसको एकजुट रख पाएंगे चन्नी, रख पाएगा कांग्रेस आला कमान? इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा कि मास्टर स्ट्रोक सटीक बैठेगा या नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब जरा हम हरपिंदर सिंह का भी रुख कर लेते हैं, हमारे एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप चरणजीत सिंह चन्नी के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? चूंकि इन लोगों को तो काफी देर से ये जानकारी मिली होगी, जब चन्नी साहब को ये नहीं पता थी तो घर वालों को क्या जानकारी होगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह के साथ जब चरणजीत चन्नी को अनाउंस किया गया था उसके बाद घर पे हम परिवार के साथ बात की थी। चंडीगढ़ के जो उनका घर है, अब हम उनके खरड़ में जो घर है अब हम वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जश्न की तैयारियाँ हो रही हैं। चरणजीत चन्नी अभी चंडीगढ़ में मौजूद हैं JW मैरिट में, और वो थोड़ी समय में वहाँ से चलेंगे और घर पर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह के साथ यहाँ पे ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत की तैयारी की जा रही है। किस तरह के साथ यहाँ पे ढोल धमाका हो रहा है और जो शहर के लोग हैं, जो खरड़ का लोग हैं, वो यहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। बुके लेकर खड़े हैं, फूल लेकर खड़े हैं कि जब तक चन्नी आएंगे। क्योंकि जब जो वहाँ से घर पर गए थे वो सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री थे और अब घर पर आ रहे हैं और एक मुख्यमंत्री बनकर वापस लौट रहे हैं। और हमने उनके परिवार के साथ भी बातचीत की थी, वो परिवार भी बहुत खुश है। हालांकि परिवार का कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि उनका नाम है जो मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया जाएगा। सरप्राइज उनको भी लगा था। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के साथ ये जो तैयारियां की गई हैं, ये गेट है उनके घर का, गेट पूरी तरह से सजाया गया है, सिक्योरिटी खड़ी है और जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों के साथ बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे? चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके शहर के हैं। देखो, साडे शहर ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਖਰੜ ਦਾ ਨਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ।
ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ बने सी ते आज सीएम ते कौन कौन से काम है जो आपको लगता है कि आप उनसे चाहते हैं कि वो जो एक काम करें? ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ भी इस ਲਈ प्रयास। देखिए लोग चाहते हैं कि जो नौजवानों को नौकरियां दी जाएं और वो लोग चाहते हैं, नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम आप चाहते हैं कि वो अब मुख्यमंत्री बने हैं वो करने चाहिए? ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। बिल्कुल, ये नौजवान भी चाहते हैं कि जो नशा पंजाब में बढ़ चुका है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले बने थे उन्होंने भी ये अपना एक वायदे में किया था कि वो ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। और यहाँ से लोग भी यही चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अब चरणजीत चन्नी बने हैं वो भी नशा ख़त्म करें। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से काम होने चाहिए? उन्होंने बात कर दी कि नौजवानों को नौकरी दी जाए, नशा ख़त्म किया जाए, उनके बिना आप क्या सोचते हैं कि कौन से काम होने चाहिए? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੜ इलाका निवासियों वालों बधाइयाँ देते हैं। बिल्कुल, ये लोग बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ औरतें भी हैं, इनके साथ भी बात करते हैं कि ये क्या मांग करती हैं इनके शहर का जो अब मुख्यमंत्री बने हैं। क्या मांग करती हैं आप कि आपको अब चरणजीत चन्नी आपके शहर के हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, क्या आप महिला होने के नाते आप क्या मांग करती हैं कि उनको कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। बिल्कुल, जो जहाँ पे महिलाएं भी हैं वो भी यही बात कर रही हैं कि नौकरी बेरोजगारों को दी जाए। ये सबसे बड़ी बात अभी जहाँ पे घर पर निकल के आ रही है कि नौजवानों को नौकरियां दे, ये सबसे बड़ी बात है। जी अखिलेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरपिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। जगविंदर आपका भी धन्यवाद, और जैनेंद्र आपका भी शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।